निदा पामा दारे बड़े भाग पाइए बिना प्रयास होए भव श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम बोलो श्री राम। सतसंगति मुद मंगल सतसंगति मुद मंगल मिलहि जो संत होए श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम राम श्री राम जय जय राम। मोहन साका मोहन साका देखिए सपना ने श्री राम जय जय राम श्री राम यही जल जंगम परमारथी पर पंच विभो श्री राम जय जय राम श्री राम। जानिय तब ही दीन जब सब विषय पीला श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय सभायाम उपस्थित सभी साधक वृंद और सभी हमारे संस्कृत विद्यालय के प्रिय छात्रवृंद, हमारे भैया उत्तर प्रदेश से अभी आए, वैसे हमारे यहाँ सेवक हैं आशीष भैया, माता जी सभी आए। और भाई आप नित्य पर सत्संग श्रवण कर रहे हैं। सत्संग का अर्थ होता आत्मा का भोजन। जैसे शरीर का भोजन है रोटी दाल पुआ पराठा सब्जी दूध दही घी, इसी तरह बुद्धि का भोजन है ज्ञान। और कहें आप आत्मा, तो वेदांत में कहते कुछ खाता नहीं, वो तो दृष्टा साक्षी है। फिर आत्मा का भोजन आप क्यों बता रहे हैं? उसका उत्तर है आत्मा वास्तव में ताम्यता उसमें नहीं होती, लेकिन आत्मा का भोजन इसलिए कहा जाता विद्या तपोभ्याम भूत आत्मा बुद्धि ज्ञान शुद्धति। विद्या और तप से आत्मा, यद्यपि ऐसा है जैसे सूर्य को बदली आती तो इतना सूर्य बड़ा है, पृथ्वी से सैकड़ों गुना बड़ा, लेकिन छोटी बदली सूर्य को ढक लेती है। इसी तरह अविद्या मानो आत्मा को आच्छादित करती है, हालांकि उस आत्मा तो चमकता रहता है, परंतु वो आच्छादन के कारण कहा जाता है कि विद्या तप से आत्मा का साक्षात्कार होता है। वैसे आत्मा का साक्षात्कार सदा ही है, वो ऐसा नहीं किसी काल में आत्मा हो और किसी काल में आत्मा ना हो, किसी काल में परमात्मा हो और किसी काल में परमात्मा ना हो। जो सब काल में नहीं होता वो परमात्मा नहीं, जो सबका नहीं होता वो भी परमात्मा नहीं, और जो सब में नहीं होता वो भी परमात्मा नहीं। तो
तो परमात्मा आत्मा कालातीत है, देशातीत है, सबसे अतीत है। लेकिन मनु जी कहते विद्या तपोभ्याम, सत्संग के द्वारा आत्मा का अनुभव होता है। विद्या कहते हैं जो ब्रह्म गति प्रदाया, जो हमें ब्रह्म गति प्रदान करते। ये लौकिक विद्याएं हैं, स्कूल कॉलेजों में ये अविद्याएं हैं। इनसे नौकरी मिलती, नोट मिलते हैं, क्षणिक सुख मिलते हैं, परंतु इनसे परमानंद की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए वेदों में से अविद्या कहा है। ब्रह्म विद्या वही है जो हमें आत्मा परमात्मा का बोध, दर्शन मेल करा दे। कहते विद्या कहा, शंकराचार्य पूछा, कहा ब्रह्म गति प्रदाया, जो हमें ब्रह्म गति प्रदान कर दे, आदि व्याधि उपाधि को ढा करके स्वरूप का साक्षात्कार करा दे, आत्मा का बोध करा दे, वो ब्रह्म विद्या है। और वो ब्रह्म विद्या सत्संग है। आप बहुत दिनों से, क्या बहुत काल से, जीवन में कई साल सुना होगा, कई जन्म में सुना होगा, तो सत्संग अवश्य करना चाहिए। सत्संग जो शास्त्रों की परंपरा, वैदिक परंपरा, श्रुति स्मृति की परंपरा में सत्संग के मार्ग तो अनेक हैं, लेकिन प्राप्तव्य परमात्मा एक ही है। वेदों में 3 कांड हैं, कर्म कांड, उपासना कांड एवं ज्ञान कांड। गीता भी उपनिषदों का भाग है, सर्वोपनिषदों गावो। गीता में भी कर्मयोग और ज्ञान योग एवं भक्ति योग के माध्यम से ही सत्संग का भगवान ने ये नियम रखा है, वैदिक परंपरा के मतानुसार है। तो आप निरंतर श्रवण करते हैं कि महाराज 3 मार्ग हैं। अपने को भगवान ने कृपा करके भेजा, तो हमारा सबका कर्तव्य है कि हम कुछ करें। मानव विचारशील प्राणी, करें क्या? अपने लिए भी कुछ करें और जिसने भेजा उसके लिए भी कुछ करें और समाज के लिए भी कुछ करें। समाज के लिए जो है, हम समाज को बुरा न कहें और बुराई रहित होकर के जीवन जिए, तो हम समाज के लिए भले हो जाएं। यानी इससे कर्मयोग के हम अधिकारी हो जाएं, कर्तव्य परायणता हम में आ जाए, निष्कामता हमारे हृदय में निवास करे। भगवान कहते स्वल्पमप्यस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ी भी निष्कामता के जीवन में आ गई, वो महाराज उससे उसको शरणागति भी सिद्ध हो जाएगी और वेदांत का विवेक विचार विज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा। सकामता भोग है, निष्कामता योग है, तो कर्तव्य परायणता आ जाएगी। बुराई रहित जीवन ही समाज की सबसे बड़ी सेवा है। बुराई रहित व्यक्ति तभी होता है जब किसी को बुरा देखे नहीं, किसी को बुरा कहे नहीं, किसी का बुरा चाहे नहीं, तो व्यक्ति बुराई रहित हो जाता है। उससे समाज के सभी प्राणी प्रसन्न हो जाते हैं। वाह, बहुत बढ़िया है। मनुष्य क्या, ये तो गौ है, देवता है। सकामी भोगी से कोई प्रसन्न, घर वाले भी नहीं प्रसन्न होते उससे। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो इस प्रकार से हम समाज की सेवा करें निष्काम भावें, तो हमारी सुख प्राप्त करने की जो भोगेच्छा है वो खत्म हो जाएगी। दूसरे दुख में दुखी हो जाएं और दूसरे के सुख में सुखी हो जाएं,
दूसरे के सुख में दुख में दुखी हो तो हमारे इधर करुणा वरुणालय आ जाए, और दूसरे के सुख में सुखी हो जाए तो हमारे जीवन में महाराज अपने सुख की इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। कहते हैं जो सुख में हर्ष है नहीं दुख होए उदास, उसके हृदय में सदा रहते हरि पास। तो दीन दुखियों को देखकर दुखी हो जाए तो करुणा हो जाए, और सुखियों को देखकर सुखी हो जाए तो उदारता आ जाए। करुणा उदारता दोनों ही हमारे अंतःकरण को पवित्र कर देते, और हमारी कर्मयोग की साधना सत्संग प्रारंभ हो जाता है। बोले धर्म की कर्मयोग में भगवान ने पूर्व तो यही कहा, स्थित प्रज्ञ का, चूंकि यह प्रसंग चल रहा है और स्थित प्रज्ञता कर्मयोग के माध्यम से आख्यान गीता का आता है जो नित्य प्रति आप श्रवण कर रहे हैं। कहते स्थित प्रज्ञ पुरुष होता कैसा है? कहते हैं स्थित प्रज्ञ पुरुष वो होता है जो स्थित प्रज्ञता आ जाती है, इंद्रियों को विषयों से प्रकार निग्रह की हुई उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। जो अपने इंद्रियों को वासनाओं से नियंत्रित करता है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, और जिसकी बुद्धि प्रज्ञा स्थिर हो जाती है उसकी पहचान क्या है? गीता आध्यात्मिक साइंस है, उसकी पहचान भगवान बताते हैं। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयमी यस्याम जागृत भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। या निशा सर्वभूतानाम, भूतानाम बहुवचनांत व्याकरण की दृष्टि से बहुवचन है। अंडक, पिंडक, स्वेदक, उद्भिद, जरायु, जितने प्राणी हैं। या निशा सर्वभूतानाम कहते उनके लिए जो रात्रि है वो तत्वज्ञ स्थिर बुद्धि वाले के लिए दिवस है, और जिसमें संसारी लोग जिसको सच्चा मान के जागते हैं और लगे रहते रात दिन कोहली के बैल, वो समझते सच्चा शरीर ही उन्नति सब है, धन ही कमा लो, जमीन जायदाद इकट्ठी कर लो, अनेक प्रकार की रिद्धियां सिद्धियां कर लो, अनेक प्रकार की विद्याएं सीख लो, अनेक प्रकार के गुण सीख लो, अनेक प्रकार की शिल्प दस्ताएं सीख लो, क्योंकि मौज से रहना है। वो शरीर को, संसार को, धन को, संपत्ति को, गुण को, विद्या को, लौकिक विद्या को, इसी को उन्नति मानते हैं। ये परमात्मा की ओर से सोए हुए हैं, क्योंकि ये चीजें भ्रांति है, ये सदा रहने वाली नहीं। ये आदमी बह गए हैं जो शरीर, संसार को, धन को, संपत्ति को, मान को, सम्मान को, गुण को, विद्या को ही सच्चा मानते हैं, और ईश्वर की ओर से उपराम है, वो ईश्वर की ओर से सो रहे हैं। और जो लोग मैं मेरा को मिथ्या मानते हैं कि शरीर संसार नाम की सत्ता ही नहीं है, और धन संपत्ति जो है वो महाराज सदा स्थिर रहने वाली ही नहीं है, इसकी हमारी कोई बात है ही नहीं, तो उससे जो उपराम रहते हैं, इसका वो खाते पीते हैं, बाल बच्चे उनके भी होते हैं, लेकिन उनको ये कोई सत्य नहीं वो मानते, इसलिए वो इनसे सो रहे हैं, लौकिक उन्नतियों से सो रहे हैं, और ईश्वर में, आत्मा में वो जाग रहे हैं। इसी को कहा है मोह निशा का शोभन हारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा, जय जड़ जंगम जागह जोगी, परमार्थी परपंच वियोगी। यानी उन्हें दुनिया की उन्नति से वियोग होता है और हरि से योग होता है। परमात्मा आत्मा को वो सदा रहने वाला अपनी जात का मानते हैं,
और धन संपत्ति, संबंध, विद्या, लौकिक रिद्धि सिद्धि स्वरूप तक की इसको नासमान मानते हैं। ये अपने परमात्मा की ओर से सो रहे हैं और वासनाओं में जाग रहे उल्टे खोपड़ी के हैं। ज्यादातर दुनिया में ऐसे ही आदमी हैं। लेकिन स्थित प्रज्ञ पुरुष कैसा है? वो आत्मा परमात्मा को यानी अचाव होने से आत्मा परमात्मा को जानते हैं, सत्संग करते हैं। तो निष्काम कर्मयोग से सत्संग होता है। निष्काम कर्मयोग सत्संग ये होता है कि महाराज वो कैसे होते हैं, वो कैसे होते, कहते हैं वो ऐसे होते हैं मैं मेरा में जो जाग रहे हैं वो तू तेरा में ईश्वर को सो रहे हैं, और ईश्वर की ओर तू तेरा में जाग रहे, वो मैं मेरा को नासमान मानकर इससे उपराम है। ये है ज्ञान योग, ज्ञान योग की दृष्टि से बताया है। फिर कहते वो कैसे हैं? क्या वो जब धन को, संपत्ति को, परिवार को, संबंधों को, विद्या बुद्धि को और रिद्धि सिद्धि स्वरूप को नासमान मानते हैं तो क्या वो रोटी नहीं खाते? क्या उनका संबंध नहीं होता? क्या वो संसार में रहते ही नहीं? क्या कहते रहते तो हैं, कैसे रहते हैं? तो भगवान बोले आपूर्यमाणम मतलब प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रसन्न तद्वत् कामायम प्रसन्न सर्वे सशांत माप्रोति न काम काम। जैसे परिपूर्ण जलाशय समुद्र में तमाम नदियों का जल कर निनाद करता हुआ जाता है, लेकिन समुद्र में कितनी नदियां जल उड़ेल रही हैं, जा रहा है, लेकिन समुद्र ना घटता है ना बढ़ता है। इसी तरह से सूखा पड़ जाए, नदियों का जल सूख जाए तो समुद्र सूखता नहीं, और आ जाए तो बढ़ता नहीं। इसी तरह संसार के सारे भोग इकट्ठे मिल जाए उसको, सब मिल जाए उसे, तो भी उसे उसका अटैचमेंट होता नहीं। वो अनासक्त भाव से सब भोग लेता, फिर भी योगी बना रहता, क्योंकि उसके अंदर से बात सुखी है कि शरीर, संसार, धन संबंधी, जमीन जायदाद, स्वर्ग के भोग ये सब नाशवान है, आत्मा तक इनका कोई भी योग नहीं है। इसलिए वो इनसे क्षणिक भोगों से उपराम रहते, अनासक्त भाव से भोग भी योग बन जाते। ईशावास्य इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृदा कष्ट धनम। तो इस प्रकार से वेदों में भी आया यथा नद्या संदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्त नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता परात् परम पुरुष मपै दिव्यम। ऐसा गीता वेद का एक जैसा ज्ञान भगवान ने भी कहा, वेद भगवान ने कहा, तुलसीदास बाबा भी कहते हैं। कैसा तत्वज्ञ पुरुष होता है, स्थिर बुद्धि पुरुष कैसा है? जिन सरिता सागर सागर यद्यपि काहि कामना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम। तिमी सुख संपत्ति नहीं भुला, तिमी सुख संपत्ति नहीं भुला। धर्मशील पाजाय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, हे राम बोलो।
एक बात आपको बताएं, अपने अनुभव की बात बताएं, कोई कथा वथा नहीं, कोई किताबी ज्ञान नहीं, मैं अपना अनुभव आपको बताता हूं कि समष्टि को जितना आप देते हैं समष्टि अनंत गुना वापस कर देती है। यदि तुम गरीब हो, धन नहीं तुम्हारे पास है, तो धन आएगा। मैं अपना अनुभव बताता हूं। कब आएगा? जब धन संपत्ति अपने लिए संकल्प करके सबके हित के लिए आप संचित करें, और जो आवे भूखे रह करके भी आधी रोटी दान कर दे, तो ईश्वर का हाथ आपके पास आ जाएगा। जब आप अपनी उन्नति चाहेंगे, अपने लिए करेंगे, तो ईश्वर का हाथ नहीं आएगा। यानी सकामी भोगी के साथ परमात्मा का हाथ नहीं होता है। वो चाहे दुनिया की संपत्ति लूट लावे। सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ मर गया, क्या ले गया था? तो इस प्रकार गीता कहती है था माम प्रबल, लेकिन लोग समझते हैं कि दूसरे को धन मार लो, जमीन पे कब्जा कर लो तो हम धनी हो जाएंगे। अरे वो नहीं जाओगे, ज्यादा यार कुत्ता बन जाओगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान। यानी निष्कामता के विषय में, चूंकि कर्मयोग से स्थित प्रज्ञता का वर्णन है यहाँ पर, भगवान गीता के इसी अध्याय में 40वें श्लोक में कहते हैं, जिसके अंदर परमात्मा की थोड़ी भी भावना आ गई, स्वल्प धर्मस्थ, निष्कामता जिसके जीवन में आती, उसके दर्शन से शांति मिलती है। जो सबकी सेवा में रत रहता, उसके दर्शन से शांति मिलती है। निष्कामता रूपी देवी जिसके हृदय में पदार्पण करती है, उसके हृदय में शांति का समुद्र ठहाका मारता है। और सकामी आदमी के पास बैठने में बदबू लगती है, न मालूम कब उठेगा, क्या कहेगा, क्या मांगेगा। इसलिए भगवान कहते हैं, भाई आपूर्यमाणं मिथल प्रतिष्ठम समुद्रवापापलुषन्ति यद्वत् तद्वत् कामान् सर्वन्त सर्वे। उसके भोग आते हैं, क्योंकि निष्काम व्यक्ति के पास संपत्ति बहुत आती है, लेकिन वो संपत्ति को चाहता नहीं। भागती फिरती सी दुनिया जब तलब करते थे हम, जब से नफरत हो गई, अब बेकरार आने को है। निष्कामी व्यक्ति के पास आकर लोग कहते, गुरुजी निष्काम होकर करें तो बाल बच्चों क्या खवाएंगे, घर वालों क्या देंगे, शरीर का। अरे कई मूर्खता की बात है। निष्काम हो जाओगे उसी दिन ईश्वर तुम्हारे साथ हो जाएगा। जब मालिक के साथ हो गया तो मलकियत कहाँ चली जाएगी? यानी दुनिया का मालिक कौन है? परमात्मा। निष्काम होने से ईश्वर साथ में हो जाता है। यानी आप कभी देख लेना, आप भंडारे करो, लेकिन इस भाव से करो कि ये हम विश्व कल्याण के लिए सबको, सब भगवान के बंदों को महाराज सेवा से कर रहे हैं। हमारा इसमें न कुछ है, न लेना न कुछ देना है। ये भगवान की संपत्ति है, भगवान के बंदों की भैया है, मेरी तो है नहीं। निष्काम भाव से आप करो, भोजन ना करो। आप देख लेना कभी बरकत आए, अन्नपूर्णा आ जाती है। कई बार का अनुभव किया, मैं आपको बता रहा हूं कि 200 का भंडारा बनाया, लेकिन मालिक को भोजन नहीं करना, मालिक बाद में खाए। हमारे घर में माताएं बहनें सबको खिला के खाती, तभी इन्हें अन्नपूर्णा कहते हैं। माता से सब मांगते हैं कि घर में मालिक कौन है? कहते घर में देखे रहना, जो बाद में भोजन करे वही मालिक होता है। तो मैंने देखा माताएं जो है बाद में खाती, सबको खिलाती। इसी तरह आप भी सबको खिला के निष्काम भाव से फल न चाहो ईश्वर से भी, तो परमात्मा आ जाएगा साथ। फिर आप कितना खिलाओ, आपकी कमी नहीं पड़ेगी। यहीं का मतलब आश्चर्य बताते हैं, शायद 200 का 250 का भोजन बना, यही बताते हैं। मेरे को भगत बिगाड़ देते, गुरु जी को भोग लगाओ खवाओ, नहीं खिलाना चाहिए। हमारा भंडारा चले तब तक बैठो। तो महाराज 200-250 को बनाया, 2 बसें आ गई।
महाराज वो 2 बसें हैं तो कहा भैया अब चढ़ाओ, हाय हाय अब इज्जत कैसे बचे, वो तो और आ गए। आप आश्चर्य माने वो दोनों बसें खा गई फिर भी बच गया। कौन आया था वहां? अन्नपूर्णा भगवान आ गए। तो निष्काम जितने आप कार्य करते हैं वो सत्संग है और उस आपके साथ परमात्मा है। और जब परमात्मा आ गया तो भला बताओ कौन सी कमी रह जाएगी वहां। लेकिन ये बातें लोग समझ नहीं पाते। वो समझते खूब लूटो है, करोड़ रुपया मार के बैठो, फिर 10 लाख का भंडारा कर दो। करोड़ रुपया मार के बैठो, 5 लाख का भंडारा कर दो। भगवान नहीं जानते 2 नंबर है ये? तो भगवान को बेवकूफ बनाते हो क्या? भगवान सब जानते हैं। कबीर दास बोले न जाने तेरा साहेब कैसा है? कहते मुसलमानों को फटकारा, हिंदुओं को फटकारा। कबीर बड़ा ज्ञानी है ना। कहते मंदिर मस्जिद मुल्ला पुकारे, क्या तेरा साहेब बहरा है? चीटी के पगरेसर बातें वो भी साहेब लगता है, न जाने तेरा साहेब कैसा है। और हिंदुओं को भी फटकारा। हिंदुओं से कहा तुम एकादशी में खूब ताल घी से बनाते, इससे मक्का की रोटी ठीक है, हलवा बनाते हैं। एक बार व्रत रहे तो हमारी बहन जी बड़ी भक्त थी, भगवान कन्हैया की। उन्होंने कहा गुरु जी आज व्रत हैं, तो बहन जी ने हलवा फरारी बनाया, खीर फरारी बनाई। अवस्थी बहन जी थी इलाहाबाद, और पूड़ी बनाई, सब चीज बनाई। अरे फरारी कढ़ी तक बनाई, हमें खिलाया। तो हमने बहन जी ये एकादशी है कि ये द्वादशी है, क्या है? अब भला इतना ताल खाते हैं, फिर कहते हैं हाँ एकादशी रहे। चलो अन्न दोष तो नहीं है, लेकिन इससे मक्का की रोटी पेट साफ करे जौं का फुल्का, वो एकादशी पाप नहीं करे और गंदगी पेट में आ गई। बोलो सच्चिदानंद भगवान। मैं ये नहीं कहता हूं एकादशी नहीं रहना चाहिए। तो कबीर दास ने कहा है, मुल्लाओं को फटकारा और हिंदुओं को भी फटकारा कि भैया तुम भी अपना अपना करते हो, लेकिन तुम्हारा भी ये व्रत बढ़िया नहीं है, या ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से निष्काम कर्मयोग से भी सत्संग होता है। निष्काम कर्मयोग सत्संग है कि बुरा बल का दुरुपयोग नहीं करेंगे, बल का दुरुपयोग नहीं करेंगे, ये भी सत्संग है। कई बार सुना है। और जाने हुए ज्ञान का निरादर नहीं करेंगे, ये भी सत्संग है। और माने हुए परमात्मा में अश्रद्धा नहीं करेंगे, ये भी सत्संग है। तो कर्मयोग से सत्संग है। कर्मयोग से महाराज सत्संग करें तो बुराई रहित होकर करें। भले होकर करेंगे तो भले को तो अहंकार आएगा। है हमने तुम्हें इतना धन दिया, तुम गिर रहे थे हमने इतना तुम्हें उठाया, तुम्हारी हमने इतनी सेवाएं की, तुम्हारा पालन पोषण किया, ये सकामी आवाजें हैं। आपने धन दिया तो जूता भी तो मार दिया। इसलिए महाराज ग्वालियर में कन्याओं का विवाह कराते 1108 का। शायद भैया हमारे जो है जो हाँ राहुल आशीष गए होंगे साथ हमारे। तो देखा तो वहां 1108 करवाते विवाह, लेकिन किसका? भोले बाबा का चढ़ौना चढ़ता है। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, कहा गुरु जी आशीर्वाद दे दो कन्या वर को। मैंने कहा धन्य है भैया। अब वहां कोई पैसा दे चाहे 10 लाख दे, बोला नहीं जाएगा कि लड़की के विवाह में दे रहे। हमारे प्रिय शिष्य प्रेमनाथ ने भी वहां दान किया। कहा गुरु जी दान दे दें, कन्या दान हमने तुम्हें दो, क्यों न दो।
उन्होंने शायद 5,000 11,000 रुपए दिए। हमने यहाँ नाम नहीं बोला जाता है, नाम बुलवाओ कि इनने दान दिया, तो लड़कियां बेचारी कन्याएं क्या कहेंगी कि मेरे बाप के पास पैसा नहीं था, भीख मांग विवाह कर रहे हैं। मैंने कुछ बिल्कुल नहीं, वहां दान बोला नहीं जाता, चाहे 10 लाख दो, कुछ भी दो, चुप रख लिया जाता है। ये बेचारी बेटियों को कष्ट होगा कि मेरा बाप कमजोर था, पैसा नहीं था, तो भीख मांग के विवाह कर रहे, और उसको फिर हरण कर दिया। मेरा प्रवचन हुआ तो मैंने कहा धन्यवाद है, मैंने स्त्री पुरुषों के, समाज के लड़का लड़कियों का विवाह तो बहुत देखा, क्योंकि वो चढ़ौना किसका था? भोले बाबा का। तो मैंने कहा भोले बाबा के बेटा बेटियों का विवाह देखने का शुभ अवसर मेरा बड़ा भाग्य, जो मैं बम्बई से आया हूं। देखा मैंने, ताली बज गई सारी। यानी वो लड़कियां लड़का किसके हैं? दुनिया में तो स्त्री पुरुषों के लड़का लड़की हैं, क्योंकि वो भगवान का चढ़ौना है। मैंने ये बेटा बेटियां हमारे भोले बाबा के हैं, हमारे प्रवचन सुनना। इन्हें इसका अर्थ उनके अंदर दीनता जो आई कि मेरे बाप के पास कुछ नहीं था, वो हरण हो गई। मैं तुम्हारा बाप महान देवताओं का बाप, तो महादेव की बेटियां, महादेव के बेटे। तो इस तरह निष्काम भाव से सेवा करने से, नहीं तो शुभ कर्म का भी अहंकार होता है। हमने तुम्हारी मदद की थी, तुम मर रहे थे, तब तुम्हें 2-5 लाख रुपए दिए थे, हाँ, और तुम गिर रहे थे तो तुम्हें हमने उठाया था, तुम मर रहे थे तो हाथ लगाया था। यह अहंकार तो जीवित रहेगा। जिसे कल नहीं बताया, बुद्ध जी के पास एक व्यक्ति गया, बुद्ध भगवान बैठे चौकी पर। वो व्यक्ति कई संस्थाओं का निर्माता था। उसने कहा बुद्ध जी, मैंने वहाँ गौशाला बनवाया, वहाँ हॉस्पिटल बनवाया, वहाँ विद्यालय बनवाया, वहाँ संतों के डेरे बनवाए, और जिस पर तुम बैठे हो ना, ये गद्दी भी मैंने बनवाई। जब वो चलने लगा तो बुद्ध भगवान बोले जी मैं, हमको दान कर जाओ। मैं माने अहंकार, तुमने इतना किया, अहंकार किया, सब तुमने पानी फेर दिया। तीर्थ व्रत और दान कर, मन में करे गुमान। तीर्थ व्रत और दान कर, मन में करे गुमान। नानक निष्फल होत है ज्यों कुंजर स्नान। गुरु नानक देव भी कहते हैं तीर्थ करे, व्रत करे, दान दे, पुण्य करे, अच्छे काम, लेकिन मैंने किया तो सकामता आ गई, अज्ञान आ गया, अविद्या आ गई। तो उसने जो जो किया कराया था, हाथी ऊपर से मिट्टी फेंक देता, बराबर हो गया। इसलिए कर्मयोग में भगवान बताए सत्संग कर्मयोग से है। भगवान बोले विहाय कामान या सर्वान पमास्तत निष्प्रिया निर्ममो निरहंकारा सशांति में अधिगच्छति। यानी कर्मयोग की साधना में पहले कामनाओं का त्याग है, और कामना से महाराज सूक्ष्म होती स्प्रिया, और स्प्रिया से सूक्ष्म होती है ममता, और ममता से सूक्ष्म होती अहंता। तो कामना का त्याग, कामना माने अप्राप्त की कामना, और प्राप्त की ममता छोड़ो, कर्मयोग है। जो प्राप्त नहीं उसकी कामना छोड़ो, कामना छोड़ो, कामना छोड़ो। गीता कहती है काम ना छोड़ो, प्रेम से बोलो काम ना छोड़ो, कामना छोड़ो। हाँ, काम छोड़ोगे तो निकम्मे बन के बैठो, सांप जैसे बिल में बैठा चुप रहता है। जो व्यक्ति कर्म तब परायण होते हैं, परमात्मा उनसे प्रसन्न होता है। इसलिए काम ना छोड़ो, कामना छोड़ो। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां श्री भगवाना। बोले धर्म की हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता, हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता। द्वैत बुद्धि
भगाती है गीता, द्वैत बुद्धि भगाती है। तो सत्संग क्या है? बुराई रहित भलाई रहित होकर कर्म करो, और भलाई न हो रहा है तो किसी की बुराई भी मत करो, तो आपका कर्मयोग का आप पात्र बनकर तब प्रणता आ जाएगी। नहीं तो आप ताने मारोगे, हमने ये किया, मैंने ये किया, मतलब गीता राम, फिर योग नहीं बनेगा, वो भोग बन जाएगा। और जब बुराई रहित हो जाएंगे तो भलाई अपने आप होगी, क्योंकि कर्ता से ही कर्म निकलता है। और जब अपने आप होता उसमें अहंता ममता नहीं होती। जब अपने आप बुराई रहित हो गए तो भलाई अपने आप होगी। जैसे आप बोलो, कई बार सुना होगा कि मैं सत्य बोलता हूं, तो मैं सत्य बोलता हूं उसमें अहंकार है। आप झूठ मत बोलो, अहंता नहीं होगी। जय मैं सत्य बोल है, सत्य बोलता हूं मैं, हाँ। इसलिए शुभ कर्म में भी अहंता ममता बेवकूफी जीवित रहती है। तभी भगवान ने कहा, ना हम वेदै न तपसा न दानेन त्यज्या शक्य एवं विरोधस्तुम दृष्टवान सुमान था। इस प्रकार से बुराई रहित हो गए तो भलाई कर्म होने लगे। और जब कर्म होने लगे तो कर्म जो हुए हैं उनका अहंकार त्याग दो और फल इच्छा, तो दो चीजें पैदा हो जाएंगी, उदारता जगत के लिए और प्यार हरि के लिए। आप हरि के प्यारे, देखो कर्म में कितनी बढ़िया बात, यानी भगवान के भक्त शरणागत भी हो जाएंगे और समाज के लिए उदार भी हो जाएंगे। समाज भी खुश हो जाएगा, भगवान भी खुश हो जाएगा। और अपना अचाव हो गए तो हम भी राजी हो जाएंगे। चाह चमारी चूहरी सब नीचन की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था चाहन होती भी। तो कर्मयोग से पहले कर्म कामना का त्याग, फिर स्प्रिया माने बना रहे स्प्रिया का त्याग, इसलिए उससे सूक्ष्म है, फिर उससे ममता का त्याग, अंत में अहंता का त्याग। लेकिन वेदांत की दृष्टि से यह है कि पहले अहंता है, यही इनकी जन्मदाता है कामना की। यानी देहाध्यास ही, देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, सब पाप उसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। तो देहाध्यास अकिंचन होने पर मेरे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा कुछ है ही नहीं, तो चाहिए क्या। और अकिंचन अचाव हो जाना, तो असंग हो जाएंगे तो स्वरूप का बोध हो जाएगा सत्संग से। और एक बात है, देहाध्यास देहाभिमान परमात्मा की शरणागति से बढ़िया गुजर जाता है। भगवान का हम मान लें शरीर संसार, तो दिया किसने शरीर संसार? भगवान। तो जब मैंने अपना मान लिया कि दिया तो किसी का दिया हुआ है, लेकिन मैं कहता मेरा बेटा, मेरा शरीर, मेरा धन, मेरी जमीन, मेरा गुण, मेरी विद्या, भगवान देखो ऐसे अहंता का माम है। भक्ति योग में भी दूर होती है, लेकिन यही भाव रखो कि सब चीज परमात्मा की है। जब तुम अपनी कहते हो तो तुम नंबर 1 के बेईमान हो। बेईमान नहीं, सबसे बड़े पापी हो तुम, सबसे बड़े अपराधी हो तुम। इसलिए मैं नहीं मेरा मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है, जो भी मेरे पास है ये धन किसी का है, जो भी मेरे पास है ये धन किसी का है। देने वाले ने दिया है बड़ी शान से, देने वाले ने दिया है जो दिया बड़ी शान से, लेने वाला मेरा है ये कह उठा अभिमान से, लेने वाला मेरा है ये कह उठा अभिमान। मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है, जो मेरे पास है ये धन किसी का है। मैं
और मेरा ये मन किसी का है, मैं और मेरा कहने ये मन किसी का है। जो दिया है वो सदा तो पास रह सकता है, जो दिया है वो सदा तो पास रह सकता है। कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता है, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता है। जग की सेवा खोज अपनी प्रीति हरि से, जग की सेवा खोज अपनी प्रीति हरि से। जिंदगी का राज है आराम से जीना, जिंदगी का राज है आराम से जीना। मैं नहीं मेरा नहीं यह ध्यान दीजिएगा। तो कर्मयोग में ममता, फिर स्प्रिया, फिर ममता का त्याग। एक बात है, काम ममता का त्याग हो जाए तो कामना अपने आप खत्म हो जाती। तो प्राप्त की ममता, अप्राप्त की कामना का त्याग करो तो अहंता को छोड़ने की ताकत आ जाती। लेकिन वेदांत के ज्ञान से मैं अविद्या कारण है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। यदि अहंता मर गई तो चारों अपने आप मर जाएंगे। न रहेगा बांस और न रहेगी बांसुरी। अहंता मरती है कब? स्वरूप पर दृष्टि को केंद्र करने से। सत्य क्या है, असत क्या है, नैव किंचित करोमीति तत्त्वविद। देखता हुआ, स्पर्श करता हुआ, गमन करता हुआ, आंखों को खोलता हुआ, मीचता हुआ, ऐसा मानता है कि सूक्ष्म शरीर में क्रियाएं होती हैं। क्षुधा पिपासा प्राण का धर्म है, हर्ष शोक मन का धर्म है। सच्चिदानंद मुझ, सच्चिदानंद में न हर्ष है, न द्वेष है, न भूख है, न प्यास है। हम सच्चिदानंद हैं, अपने स्वरूप में स्थित हैं। और जैसा प्रारब्ध के अनुसार उसे भोग प्राप्त भी हो तो भी वो निर्लिप्त भाव से रहता है। उसको संसार से कोई अटैचमेंट ही नहीं होता है। उसके ज्ञानाग्नि से संपूर्ण सभी नानात्म अज्ञान वाले जहाँ सब भस्म हो जाते हैं। तो इस प्रकार सत्संग ज्ञान योग से भी, निष्काम कर्म योग से भी, लेकिन यहाँ निष्काम कर्म योग का प्रश्न है। इसलिए अब हम यही समापन करते हैं। कल से इस पर चर्चा होगी। मेरे साथ से जोर से जयकारा लगाइए। बोलिए वेद भगवान की, जोर से बोलिए। बोले गायत्री माता की, प्रेम से बोलो गीता माता की, श्री गंगा माता की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में और विश्व का। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। सर्वे भवन्तु सुखिदा, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति। बोले सद्गुरुदेव भगवान।